ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको 10 ऐसे बहाने बताएंगे जो आपको सफल होने से रोकते हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अमीर बनना नहीं चाहता, जो सफल होना नहीं चाहता? हम में से सब, लगभग सभी लोग हम चाहते हैं कि हम बहुत अमीर बने। संक्षेप में अगर सफल लोगों के बारे में बताना हो तो जो लोग सफल हैं या सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, वे अपना कोई भी कार्य टालते नहीं हैं या कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। 10 ऐसे बहाने हैं जिनकी वजह से लोग थोड़े से पीछे रह जाते हैं। जैसे हम कहते हैं, यार ये काम बहुत मुश्किल है या ये काम मुझसे नहीं होगा। कभी कभी हम काम को शुरू किए बिना ही ये मान लेते हैं कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये काम मुझसे हो ही नहीं सकता है। ऐसा कहने से काम और मुश्किल लगने लगता है, और या तो शुरू ही नहीं होता है, और अगर शुरू हो भी गया तो पूरा होने से पहले खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, बहाना बनाना छोड़िए और कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, हमेशा कहें कि ये काम तो बहुत आसान है यार, इस तो मैं आसानी से कर लूँगा। फिर मेहनत और लगन से काम कीजिए और फिर देखिए काम कितना आसान लगने लगेगा। हम आपको एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं। विल्मा रुडोल्फ को बचपन में पोलियो था। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी नहीं चल पाएगी। लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज भाविका बनूंगी। और एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक में दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया और न ही अपने सपने को मुश्किल बताया, बल्कि परिस्थितियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करने का इतिहास बना दिया। दूसरा बहाना है कि लोग कहते हैं, यार मैं योग्य नहीं हूं या मेरे पास यही योग्यता नहीं है, मैं कैपेबल नहीं हूं ये काम करने का। अरे यार, तुम कैपेबल नहीं हो, तुम कैसे मान सकते हो? ये तुम कैसे कह सकते हो? जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं या मेरे पास इस कार्य को करने की योग्यता नहीं है, वे लोग दरअसल अपने आप से दो बात कह रहे हैं। या तो वे अपनी योग्यता को बहुत ही कम आंक रहे हैं, या फिर वे उस क्षेत्र में सफल लोग की योग्यता को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। दो ही बातें हैं। कभी भी ये बात मायने नहीं रखती है कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है या कितनी योग्यता है, बल्कि हमेशा ये बात मायने रखती है कि आप अपनी बुद्धि योग्यता का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए कभी भी उच्च शिक्षा, डिग्री, डिप्लोमा जरूरी नहीं होती। सफल होने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है अपने हुनर, अपनी खूबी की पहचान, अपनी खूबी की पहचान करके उसे तराशना। योग्यता का बहाना बना छोड़िए और अपने हुनर, अपनी खूबी, अपने अंदर छुपी किसी खास कला गुण को पहचानिए और उसे तराश कर अपनी योग्यता बनाइए। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन को बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था, लेकिन वे इससे परेशान नहीं हुए। उनकी रुचि विज्ञान में थी और अपनी इसी रुचि की बदौलत उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। अभी लोग अगला जो बहाना बनाते हैं, यार लोग क्या कहेंगे, यार ये काम यार नहीं, यार लोग क्या कहेंगे। अरे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसी डर से कोई काम नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, अगर मैं फेल हो गया या असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। जैसे मिडिल क्लास फैमिली, उनको आप बोल दो यार चाय बेचो रोड पे, तुमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं बनाएगा वो। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जो लोग हैं आपका घर का खर्चा नहीं चला रहे। सच्चाई तो ये है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। इसलिए अगर एक दो बार फेल भी हो जाओ तो निराश ना हो, क्योंकि लोग भी आपके जैसा ही आम इंसान हैं और आप उनसे बेहतर हैं, क्योंकि आप कम से कम कार्य शुरू करने की हिम्मत तो दिखाएं।
अभी दूसरा जो बहाना है काम को टालना, कल या किसी और दिन कर लेंगे यार, कर लेंगे तो अब कर लेंगे बस। इस बहाने को तो ज़्यादातर सभी लोग बनाते हैं कि काम को कल या किसी और दिन कर लेंगे। इससे होता यह है कि आपका काम या तो शुरू ही नहीं हो पाता है, और अगर शुरू हो भी गया तो टालने की आदत के कारण कभी पूरा नहीं होता है। जो लोग काम को कल पर टाल देते हैं वे उसे कल भी पूरा नहीं कर सकते। चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी कल पर मत टलिए, उसे आज ही करिए। क्या पता कल कुछ और नए काम आ जाए जिससे आप उस काम को कल पर न छोड़ें, या कल पर स्थितियां बदल जाए। फिर जो दूसरा बहाना है वो है मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता। अरे यार ये तो कमाल का बहाना है, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता। ये बहाना भी ज़्यादातर लोग बनाते हैं कि मुझे परिवार या दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता है। कोई कहता है कि इस काम को करने के लिए मेरा परिवार राजी नहीं होगा या मेरे पिता नहीं मानेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपकी सोच है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपके सपनों में वाकई जान है, अगर आपका लक्ष्य सोच समझ कर बनाया गया है, अगर आपका सपना या लक्ष्य वाकई ऐसा है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं और उससे किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा और वो लोगों की भलाई के लिए, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अपने परिवार वालों से, दोस्तों से अपने सपने के बारे में बताएं, अपनी तैयारी के बारे में बताएं, अपनी योजनाओं के बारे में बताएं, अपने सपने को पूरा करके आप कितना खुश होंगे उस खुशी के बारे में बताएं, अपने सपने को पूरा करके आप किस बुलंदी पर होंगे उसके बारे में बताएं। यकीन मानिए कि आपका परिवार, आपके दोस्त, अगर आपके सच्चे दोस्त हैं तो आपकी खुशी चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं, वे आपकी बात ज़रूर मानेंगे और आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर फिर भी ऐसा होता है कि आपके परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि आप सही हैं और आप जो कर सकते हैं वो आप चाहते हैं, तो सब कुछ भुलाकर अपने दिल की सुने और अकेले दम पर अपने सपने को पूरा कीजिए और सबको दिखा दीजिए कि आप सही थे। फुटवेयर्स बनाने वाली कंपनी लिबर्टी की शुरुआत एक दुकान से हुई थी। जब पीडी गुप्ता और डीपी गुप्ता हाथ से जूते बनाने शुरू किए तो घर वाले ने काफी विरोध किया कि उच्च जाति का होकर जूते बनाने का काम करते हो। लेकिन दोनों भाइयों ने अपने घर वाले को अपने सपने के बारे में बताया और उन्हें मना लिया। आज लिबर्टी दुनिया भर में एक जाना पहचाना ब्रांड है, जिनमें लगभग 19,000 कर्मचारी काम करते हैं। दुनिया भर में लिबर्टी के 407 आउटलेट्स हैं और आज ये 400 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। फिर अगला बहाना है उम्र का। मेरी उम्र बहुत कम है या मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। उम्र का बहाना बनाने वाले भी बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे अभी मेरी उम्र ही क्या है यार, अरे ये उम्र तो कब बीत जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, या अभी भी मेरी उम्र इस काम को करने के लिए बहुत कम है, मैं अभी इस काम को नहीं कर सकता। या कुछ लोग कहेंगे यार मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने कोई सपना देख लिया है और आप रियली उस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, या फिर उम्र का बहाना क्यों, आप सही तैयारियों के साथ अपने सपने को हकीकत में बदलिए, उसकी शुरुआत कीजिए। उम्र कभी भी आपके सपने पूरे करने से या आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। बस अपने काम के तरीके को और अपने सोचने के नज़रिए को सकारात्मक रखिए। जिस दुनिया की सबसे कम उम्र के सीईओ के नाम से जाने वाले बेंगलुरु के रहने वाले सुहास गोपीनाथ ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही आईटी कंपनी ग्लोबल्स आईएनसी की शुरुआत कर दी थी और दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ बने थे। आज उनकी उम्र 29 साल है और उनकी कंपनी एक $multi-million कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस देती है। अभी दूसरा बहाना है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, बिना पैसे के कैसे काम करूंगा। ये एक थोड़ा सा जेन्युइन बहाना लग सकता है क्योंकि पैसे की कमी ज़्यादातर लोगों के पास होती है, लेकिन फिर भी ये एक बहाना ही है क्योंकि पैसे की कमी कभी भी आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होने से नहीं रोक सकती है। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, भविष्य की योजनाएं बिल्कुल साफ है, तो बस शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज़ आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, सभी व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाती है, आप काम तो शुरू करो।
दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के पास एक समय अपने जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के जुनून में उनके पैसे की इस कमी को कभी आड़े नहीं आने दिया। जब एन आर नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की शुरुआत की थी तब उनके पास भी धन नहीं था, उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। आज इन्फोसिस आईटी क्षेत्र के टॉप पर है। फिर एक बहाना है, मेरे पास समय नहीं है। यह भी एक मजेदार बहाना है जिसे आप लोग से अक्सर सुन सकते हैं, यार मेरे पास टाइम नहीं है। और देखो लोग कितने मजेदार तरीके से इस बहाने को बनाते हैं, यार मैं जिंदगी में करना तो कुछ बहुत कुछ चाहता हूँ पर मेरे पास समय नहीं है। मैं सफल तो होना चाहता हूँ, किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ, अपना बिजनेस करना या बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अरे तो कर क्या रहे हो यार? यानी कि अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। हाउ फनी इज दिस? अभी मेरे आपके अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, बिरला, रतन टाटा यादव सभी के पास बराबर समय है। सभी के पास एक साल में 365 दिन है, 8,0760 घंटे हैं और 5,25,600 मिनट्स हैं। सभी के पास एक दिन में 24 घंटे रहते ही रहते हैं। बस सफल और असफल लोग में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे अपने समय का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं ये उन्हें नहीं पता है। उड़न सिंह के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह को जब अपनी तैयारी करने के लिए दिन में पर्याप्त समय नहीं मिलता था तो वे रात को अपनी तैयारी करते थे। जब सब सोते रहते थे वे रात रात भर दौड़ते रहते थे। तो ये भी बड़ा मजाकिया टाइप का बहाना है। उसके बाद एक बहाना है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा नसीब ही खराब है। ये भी एक पॉपुलर बहाना है जो अक्सर लोग बनाते हैं जब लोग किसी काम में फेल हो जाते हैं या वो चाहते हैं कि उन्हें वो नहीं मिल पाता है तो वे अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। एग्जाम में फेल हो गए तो मेरी किस्मत खराब है, लड़के या लड़की ने छोड़ दिया तो मेरी किस्मत खराब है, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो मेरी किस्मत खराब है, या बिजनेस में लॉस हो गया तो मेरी किस्मत खराब है, आदि आदि। क्या आपको लगता है कि आपके किसी भी क्षेत्र में फेल होने में आपकी किस्मत का हाथ है? मैं ऐसा नहीं सोचता। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। अरे यार ज़रा सोचो कि अगर इसमें आपकी किस्मत का दोष होता तो आप यहाँ तक पहुँचते नहीं जहाँ आप आज हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने ही नहीं जाते, कोई लड़की या लड़का आपकी ज़िंदगी में आता ही नहीं, आप बिजनेस करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ, झुग्गी झोपड़ी, जंगलों में बिना कुछ किए और बिना कुछ देखे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आप उनसे तो बेहतर हो। किस्मत का बहाना बंद कीजिए और पूरी तैयारी, मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जुट जाइए। किस्मत को दोष ना देकर अपनी किस्मत खुद बनाओ, अपनी किस्मत को खुद लिखो। उसके बाद एक बहाना है, मैं पहले भी असफल हो चुका हूँ या बार बार फेल हो चुका हूँ। ये एक बहाना भी लोगों को कोशिश करने से रोकता है। एक दो या कई बार असफल होने से लोग ये मान लेते हैं कि वे अब कभी सफल नहीं होंगे, आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आप पहले कभी असफल हुए हैं या बार बार असफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कमी होगी, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी रही है, कहीं ना कहीं आपकी लगन, मेहनत, एकाग्रता या आपके दृढ़ संकल्प की कमी है। इसलिए सकारात्मक होकर अपनी कमियों का पता लगाइए, उन वजह का पता लगाएं जिनके कारण आप बार बार असफल हो रहे हैं। फिर उन कमियों को, वजहों को दूर करने के एक बार फिर सकारात्मक होकर पूरी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ दोबारा कोशिश कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।